सो आज हम यहाँ पे जो टाइटल है हमारा वो ये है कि हम बंडल को कैसे अच्छी तरीके से इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं ताकि फाइनली हम अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पाए। तो जैसे मैं सबसे पहले एक्सप्लेन कर रही थी कि यदि आप रिपीटर हो तो आप कैसे बंडल का यूज कर सकते हो ताकि आप अपने एग्जाम तक के लिए प्री और मेन सारी चीजों के लिए प्रिपेयर हो पाओ। तो जैसे ये रिपीटर के लिए और हम अप्रैल थर्ड वीक से टास्क स्टार्ट करने वाले हैं। तो यदि प्री की बात करें तो आप लोगों को थर्ड वीक प्री में थर्ड वीक जो अप्रैल का है उसमें प्री के लिए आप लोगों को जो आप लोग को एग्जाम वाइज बंडल दिया गया है। आप अपने एग्जाम वाइज बंडल को ओपन करोगे प्री में जाओगे तो वहां पे आपको आरआरबी पीओ के लिए प्री के लिए 50 डे का टारगेट मिला हुआ है। ठीक है। तो आपको यहाँ से 1 से 5 डे का टारगेट अप्रैल के थर्ड वीक में कंप्लीट करना है। ऐसे करके हर एक वीक में आपको 5 5 दिन के टारगेट कंप्लीट करने हैं। देन सैटरडे संडे आप ब्रेक ले सकते हो जिसमें से आप एक दिन ब्रेक लोगे और एक दिन आपको अपना रिवीजन करना है। ठीक है। इसके अलावा अप्रैल के थर्ड वीक में आपको मॉक टेस्ट नहीं देने हैं। इस टाइम पे आप मॉक टेस्ट या सेक्शनल को स्किप कीजिएगा। और मेंस के लिए जो बंडल है आप लोग का एग्जाम वाइज बंडल है जो आप लोगों को 50 डे टारगेट बंडल मिला हुआ है वहां पे आपको आरआरबी पीओ मेंस के लिए 1 2 और 3 डे का टारगेट थर्ड वीक में कंप्लीट करना है। तो ऐसे करके मैं समराइज करूं तो आपको प्री लेवल बंडल में 5 दिन का टारगेट कंप्लीट करना है पर वीक और मेंस लेवल बंडल में 3 दिन का टारगेट करना है कंप्लीट। ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा है वो ये है कि यदि आपको लगता है जैसे कि क्रिटिकल रीजनिंग हो गया या फिर आप स्पेशली किसी पजल में काम करना चाहते हो या अर्थमेटिक में काम करना चाहते हो तो ये स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट है जो आप यहाँ से दे सकते हो जो आप अपने एक्स्ट्रा टाइम में जब आप अपने प्रीलिम का और मेंस का टारगेट कंप्लीट कर लोगे डे का तो आप यहाँ पे स्पेशल क्रिटिकल रीजनिंग या फिर आप पजल में कमांड बनाना चाहते हो अर्थमेटिक में बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से जिस भी सेक्शन को आप करना चाहते हो ये आपकी इच्छा यहाँ से कर सकते हो। और साथ ही साथ में आप लोगों को इसमें करना है फर्स्ट वीक का अप्रैल का करंट अफेयर कवर करना है। ठीक है। मैंने वैसे इसमें वीकली डाला हुआ है आप लोग चाहो तो डेली वाला पढ़ो तो आप वीकली से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा जैसे आगे भी हम फोर्थ वीक में मई में और सेकेंड वीक मई में और ऐसे आगे बढ़ते हैं तो आप देख रहे होगे यहाँ पे आपको 5 5 दिन के टारगेट मिले हुए हैं और साथ में 3 3 दिन के टारगेट मेंस के लिए मिले हुए हैं। और फोर्थ वीक अप्रैल से आप लोगों को मॉक टेस्ट भी देने हैं। तो एक मॉक टेस्ट दीजिएगा फुल लेंथ और एक जो है सेक्शनल दीजिएगा सेक्शनल बंडल में जाके। ठीक है। ऐसे करके आप लोग अपने शेड्यूल को आगे बढ़ाओगे। देन जब आप लोग का 50 डे बंडल खत्म हो जाएगा आई थिंक ये आपका जून के लास्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा आपका बंडल। देखिए आप ये 50 डे टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद आप लोगों को प्री लेवल में मेमोरी बेस्ड पेपर देना है। ठीक है। फर्स्ट वीक में आप मेमोरी बेस्ड पेपर दोगे। इसके अलावा आप लोग अपने प्री लेवल के मॉक टेस्ट को बढ़ाओगे और वीक में 5 मॉक टेस्ट देने हैं आप लोगों को। अभी तक आप लोग सिर्फ एक एक दे रहे थे और सेक्शनल दे रहे थे लेकिन अभी हम यहाँ पे अपने मॉक टेस्ट बढ़ाएंगे और हम वहाँ पे वीक में 5 मॉक टेस्ट देने वाले। इसके अलावा जो हमारा मेंस का बंडल चल रहा था हम उसे वैसे ही कंटिन्यू करेंगे 3 3 दिन के टारगेट वीकली खत्म करने वाले हैं। और स्पेशल जो भी आपको करना है आप यहाँ से कर सकते हो और जो करंट अफेयर है वो कवर करेंगे हम जो वीकली वाला कर रहे थे। ठीक है। बस यहाँ पे जो फर्क है वो ये है कि आपका प्री लेवल का बंडल कंप्लीट हो जाएगा तो आप मेमोरी बेस्ड पेपर करोगे जो भी शिफ्ट वाले बंडल पे डले हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा आपको डेली फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है। और सैटरडे संडे आपको ब्रेक लेना है तो एक दिन आप लोग प्रॉपर रिवीजन करोगे जो भी चीजें आपको नहीं बनी है या फिर मेंस में आप लोग को ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसको आपको आपसे करते नहीं बना आपने वीडियो सोल्यूशन चला के सीखा तो उन सारे क्वेश्चन को आप लोग सैटरडे और संडे को जिस भी दिन अपना रिवीजन सेशन रखोगे उस दिन आप लोग खुद से परफॉर्म कीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा ये हो जाएगा आप लोग रिपीटर्स के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आप अगस्त तक के आपको टारगेट है देन उसके बाद आपको फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आप लोग के एग्जाम्स होने लगेंगे तो फिर आप एग्जाम्स में फोकस करोगे। इसके अलावा फिर आगे बढ़े हम यहाँ पे तो जो बिगनर्स के लिए बस एक चीज जो अलग है वो ये है कि मॉक टेस्ट तो सेम ही रहेंगे जैसे आप प्रीलिम का बंडल कर रहे थे वो भी आप सेम करोगे। इसके अलावा आपको डे मतलब वीक में एक फुल लेंथ मॉक देना है और एक सेक्शनल देना है। इसके अलावा जो मेंस है वो अभी नहीं डाला गया है आप लोग को शुरू वाले वीक में और इवन मई के भी कुछ वीक में आप लोगों को मेंस नहीं करना है क्योंकि तब आप अपने टॉपिक पे काम करोगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी जैसे भी आपके टॉपिक वीक है आपको लगता है कि जिस भी टॉपिक की आपको प्रैक्टिस करनी है आप स्पेशली टॉपिक वाइज बंडल में जाके प्री लेवल बंडल में जाके प्री लेवल टॉपिक की प्रैक्टिस और मेंस लेवल बंडल में जाके मेंस लेवल उस टॉपिक की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जब तक आप लोग अपनी टॉपिक की प्रैक्टिस करोगे तब तक आप लोग को मेंस की प्रैक्टिस नहीं करनी क्योंकि आप लोग के पास इतना टाइम नहीं रहेगा करने के। अदरवाइज बंडल प्री लेवल का बंडल आपको कंप्लीट करना है और मॉक टेस्ट जो आपको मैंने वीकली 2 देने के लिए बोले हैं लाइक पहला एक है जो फुल लेंथ दोगे और सेकंड आप लोग सेक्शनल देने वाले हो।
तो वो आपको कंटिन्यू करना है। इसके अलावा स्पेशल जो मैंने टेस्ट रिपीटर्स के लिए डाले हैं, वो टेस्ट इसमें भी डले हुए हैं। तो आपको लगता है कि हाँ क्रिटिकल रीजनिंग में या पजल में अर्थमेटिक में आप लोग कुछ कमांड बनाए तो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अभी आप लोग अपने टॉपिक पे काम करोगे। आई थिंक मुझे लगता है ये आप लोग नहीं कर पाओगे, तो सबसे पहले अपने टॉपिक में ही कमांड बनाना, ये आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को अप्रैल के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर कवर करना है। ये बिल्कुल नॉर्मली रिपीटर्स जैसा है, बस मैंने पहले ही बोला था रिपीटर्स में और आप लोगों में बस ये फर्क है कि रिपीटर मेंस की प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग उस टाइम पे जब वो मेंस की प्रैक्टिस करेंगे आप अपने टॉपिक पे काम करोगे। और ऐसा काम करोगे कि आप लोग को जिस भी टॉपिक को आप पढ़ो ना, उसको प्री लेवल से लेके मेंस लेवल तक का कंप्लीट करना। एग्जाम्पल के लिए यदि आपने परसेंटेज स्टार्ट किया, तो आप ऐसा पढ़ो परसेंटेज कि आपको प्री लेवल के क्वेश्चन भी फिर कोई दे तो आपसे बने, और यदि उसी का उठा के मेंस लेवल कोई क्वेश्चन आपको दे दे जो एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ में पूछा गया परसेंटेज का, तो वो भी आपको दे तो आपसे बने। तो आपको अपने टॉपिक ऐसे प्री से लेके मेंस लेवल तक का कवर करना है, क्योंकि यही एक टाइम है जब अपने टॉपिक आप कवर करोगे, फिर बीच में जब आपके एग्जाम्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे फिर आप लोग को दोबारा टॉपिक उठाने का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अप्रैल का ये जो वीक है, इवन आपको मई का मंथ भी लगेगा कंप्लीट करने के लिए, बट ऐसे कंप्लीट करना कि फाइनली मेंस लेवल भी कवर हो जाए उससे। ठीक है, देन उसके बाद जैसे ही आप लोगों के टॉपिक कवर हो जाते हैं, उसके बाद आप लोग भी मेंस का बंडल स्टार्ट करोगे। और वैसे ही आप लोग को करना है जैसे मैंने पहले बताया था, पर वीक आप लोगों को 3 डे का टारगेट कंप्लीट करना है मेंस में। और बाकी जो प्री लेवल है वो सेम चलेगा कि आप लोगों को 5 प्री के टारगेट कंप्लीट करने 5 डे के, और साथ ही साथ में वीक में एक फुल लेंथ मॉक देना है और एक सेक्शनल मॉक देना है। ठीक है, बाकी आप लोगों का करंट अफेयर पर वीक का कंटिन्यू रहेगा जब तक कि हमारे फाइनली एग्जाम्स ओवर नहीं हो जाते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देना चाहते हैं या उनको लगता है कि वो सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे, तो उनके हिसाब से भी ये प्लान बनाया गया है कि आप लोगों को जैसे थर्ड वीक से आप यदि स्टार्ट करो, तो आप लोगों को यदि आरआरबी पीओ के लिए है तो आपको 2 मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, यदि आरआरबी क्लर्क के लिए टारगेट करो तो भी 2 मॉक टेस्ट देने हैं, और आईबीपीएस क्लर्क के लिए टारगेट करो तो भी 2 मॉक देने वीकली। ठीक है, ये मैंने पूरे वीक का बना हुआ है यहाँ पे कि आपको डेली 2 2 मॉक टेस्ट देने, जिस भी एग्जाम को आप टारगेट करो, जिस भी एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, इसके अलावा हम्म इसके अलावा मेंस में क्या करोगे आप लोग, तो जब थर्ड वीक में आप 2 मॉक प्री के दोगे तो आपको एक मॉक टेस्ट जो है वो मेंस का देना होगा। ठीक है, तो एक मॉक टेस्ट थर्ड वीक में आप दोगे आरआरबी पीओ मेंस का, या फिर क्लर्क के लिए प्रिपेयर करो तो क्लर्क मेंस का, या आईबीपीएस क्लर्क के लिए प्रिपेयर करो तो आईबीपीएस क्लर्क मेंस का देना है। ठीक है, तो ऐसे करके यदि मैं इसे समराइज करूं तो ये कि जो भी बच्चे मॉक टेस्ट से प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो क्या करेंगे, हर वीक में 2 प्री लेवल के मॉक टेस्ट देने वाले हैं और एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने वाले मेंस लेवल का। ठीक है, तो आप लोग ये बैठ के विद टाइम देना, पहले एक दिन मॉक टेस्ट, देन बाकी के टाइम उसका एनालिसिस करना कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां करी हैं और क्या सुधार किया जा सकता है। ठीक है, तो ये अंबिका, चैट्स भी ले लेना साथ में, जो कुछ स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। ठीक है मैम, एक चैटिंग मिनट में। जी, ठीक है, तो ये मैंने उन बच्चों के लिए एक्सप्लेन कर दिया है जो मॉक टेस्ट के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिनको मॉक टेस्ट देना होता है। ठीक है, इसके अलावा एक लास्ट चीज मैं आप लोग को और बता देती हूँ, देन उसके बाद मैं आप लोग के डाउट्स लेने वाली हूँ। यदि कोई बच्चे तीनों एग्जाम्स को साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं तो ठीक है, बस इनके लिए लास्ट में बता रही हूँ, उसके बाद आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हो। यदि आप लोग साथ में तीनों एग्जाम्स को प्रिपेयर करो तो मेरी एडवाइस है आप लोगों को कि आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क, यदि दोनों में हमें करना पड़ेगा तो हम आरआरबी पीओ का प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि यदि आप आरआरबी पीओ प्रिपेयर करते हो तो क्लर्क ऑब्वियसली हो जाएगा क्योंकि सेम पैटर्न पे है, और साथ में आईबीपीएस क्लर्क। तो जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बोला कि आप लोग जब बंडल यूज करोगे तो आप लोग 5 जो है प्री लेवल के टॉपिक एग्जाम वाइज पीडीएफ करने वाले हो, तो जिसमें से 3 पीडीएफ आप लोग आरआरबी पीओ का कर सकते हो, 2 पीडीएफ आप लोग आईबीपीएस क्लर्क का कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसमें इंग्लिश आती है तो
इंग्लिश का हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग उसे ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि हाफ यदि आप लोग पीओ का कर रहे हो आरआरबी का, तो हाफ लोग आप लोग आईबीपीएस क्लर्क का कर सकते हो। ऐसे मेंस में भी जो मैंने बोला था कि आप लोगों को 3 से 4 पीडीएफ कंप्लीट करने, 3 to 4 डे का पीडीएफ कंप्लीट करना है मेंस का एग्जाम वाइज से, तो वहां भी आप 2 पीडीएफ आरआरबी पीओ के मेंस कर सकते हो और 2 पीडीएफ आईबीपीएस क्लर्क मेंस का कर सकते हो। ठीक है, यदि आप तीनों एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो। अदरवाइज ऐसे सिंगल एग्जाम आरआरबी पीओ टारगेट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यदि उसके लेवल का प्रिपेयर करोगे तो क्लर्क के दोनों ही लेवल प्रिपेयर हो जाएंगे। बस हाँ, इंग्लिश का थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो आप लोग इंग्लिश का जाके अलग से सेक्शनल या फिर एग्जाम वाइज पीडीएफ में इंग्लिश का अलग से जाके टेस्ट दे सकते हो, यदि आप आईबीपीएस क्लर्क के लिए सोच रहे हो कि इंग्लिश में नहीं कर पा रहा हूँ तो। ठीक है, तो ये मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब मैं आप लोगों के डाउट्स देख लेती हूँ क्या है। हम्म। करंट अफेयर के लिए आप लोग पूछ रहे हो, तो गाइडली की तरफ से आप लोग को करंट अफेयर में एक ऑप्टिमम करंट अफेयर मिलता है, जो कि वीकली पीडीएफ होता है और डेली वाला पीडीएफ भी होता है। इसके अलावा सबसे बेस्ट थिंग जो मुझे लगती है कि गाइडली में सबको यूज करनी चाहिए करंट अफेयर के लिए, वो है स्मार्ट क्विज। तो यदि आप लोग स्मार्ट क्विज से प्रिपेयर करते हो तो वो सबसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप स्मार्ट क्विज दोगे, आपको वहां पे वीक के 100 क्वेश्चन मिलते हैं और साथ में उसका एनालिसिस पोर्शन भी है। तो जैसे जैसे आप करते हो तो आपको पता चलता है कि आपके वीक एरियाज क्या है, जैसे कि आप बैंकिंग की न्यूज में वीक हो या नेशनल न्यूज में वीक हो, तो वो ये भी शो करता है कि आप किस पर्टिकुलर न्यूज या पर्टिकुलर एरिया में वीक हो। और साथ ही साथ एनालिसिस वाला पोर्शन है, तो आप एक बार अच्छे से पहली वाली क्विज देने के बाद उसको अच्छे से यदि पढ़ते हो तो दूसरी वाली क्विज उसका एनालिसिस पार्ट होती है। तो आप वहां से टेस्ट देके अपने आप को देख सकते हो कि आपने कितना पढ़ा है। तो ऑप्टिमम से भी करंट अफेयर कर सकते हो, और टेस्ट फॉर्मेट में चाहो तो स्मार्ट क्विज जो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा हाउ टू कवर ऑल टॉपिक टेस्ट शेड्यूल। ओके, तो आप लोग क्या कर सकते हो, हर टॉपिक के लिए ना 2-2 दिन डिसाइड करना। ठीक है, सबसे पहले आपको उस टॉपिक की वीडियो लेक्चर कंप्लीट करनी है। लाइक आपके पास में यदि रुद्रा है या फिर आप जैसे भी पढ़ते हो, जिस भी टीचर को फॉलो करते हो, यदि आप मैडम को फॉलो करते हो तो मैंने मैडम का देखा है कि मैडम 2 या 3 लेक्चर में लेती हैं और वो प्री से लेके मेंस लेवल का पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट करती हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले लेक्चर देखने हैं, देन उसके बाद अपने टॉपिक वाइज पीडीएफ में जाना। उस टॉपिक वाइज पीडीएफ में जिस भी सब्जेक्ट का होगा, लाइक मैथ्स का है और आपको परसेंटेज करना है, तो आप मैथ्स में परसेंटेज सर्च करोगे तो वहां पे आपको प्री लेवल की 3 से 4 और मेंस लेवल की 2 क्विज मिलने वाली है। तो ऐसे करके पर टॉपिक में आपके 100 से 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो आप प्रैक्टिस करोगे और अलग अलग कॉन्सेप्ट के होंगे। तो मुझे लगता है इतना प्रैक्टिस करने के बाद आपको टॉपिक में कोई वीक तो नहीं होगे आप, क्योंकि अलग अलग कॉन्सेप्ट पर प्रैक्टिस करोगे तो इससे बाहर आपसे कोई कुछ पूछ नहीं सकता है। ठीक है, तो आपको ऐसे 2 या 3 दिन डिसाइड करने हैं पर टॉपिक के हिसाब से। तो पहले टाइम पे तो आप लेक्चर देख के सीख लो, देन सेकेंड टाइम आप अपने टॉपिक वाइज बंडल में जाके उस पर्टिकुलर टॉपिक की प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, व्हेन विल सेम प्लानर कम टू आईबीपीएस। हाँ, आप लोगों को आईबीपीएस और एसबीआई पीओ के लिए भी प्लानर हमारी तरफ से मिलेगा। अभी मेनली हमारे सामने जो 3 एग्जाम्स हैं वो हैं, तो इसके हिसाब से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। फिर जैसे जैसे हम धीरे आगे आगे बढ़ेंगे और आईबीपीएस पे एसबीआई का नोटिफिकेशन आएगा, उसके हिसाब से आपको फिर से हमारी तरफ से प्लान मिल जाएगा। ठीक है, वो सब आप फिक्र मत करो, वो हम सब आपको प्रोवाइड करने वाले हैं।